लास्ट वीडियो में हमने समझा था इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में तथा उसकी लिमिटेशंस के बारे में। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसको हिंदी में बोलेंगे संख्या पिरामिड। आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगता हो, उसका प्रेजेंटेशन बेहतर लगता हो तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपको कंटेंट कैसा लगा पर्टिकुलर वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं तो पहले हम समझेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। यहाँ नंबर से याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि ये जो पिरामिड होता है यहाँ पे नंबर्स की काउंटिंग होगी। जैसे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाउंड इन फूड चेन एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में बोलते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर समझ रहे हो ना। जैसे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी कौन से होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, तो एक पोषण स्तर हो गया, यानी पहला जो ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब इन हरे पेड़ पौधों को खाने वाले मान लो शाकाहारी हो गए, ठीक है ना, हर्बीवोरस हो गए, तो वो इनको खाएंगे, तो वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, वो सेकेंड। अब इन घास वगैरह जो खाने वाली बकरियां हैं, हिरन है, इनको भेड़िया खाता है, तो अगला ट्रॉफिक लेवल हो गया, मांसाहारी हो गया। तो ये हमारे होते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। तो हो गया क्या इस संख्या पिरामिड पिरामिड ऑफ नंबर्स में कि जो पहला लेवल है यहाँ पर क्या रखा जाएगा, जो भी इस ट्रॉफिक लेवल पे जो भी कुछ पाया जाएगा, यानी कि जो स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या को काउंट किया जाएगा। इसके बाद इनको खाने वाले कहाँ पे होंगे, सेकेंड लेवल पे, जिसको शाकाहारी बोलेंगे। इनको काउंट करके इनका संख्या यहाँ पे दिखाई जाएगी। इसके बाद इन शाकाहारी को खाने वाले कहाँ पर होंगे, जो कार्निवरस होंगे वो यहाँ पर होंगे, तो इनकी संख्या यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो ये जो फिर बनेगा, यानी नंबर्स को काउंट करके जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितने इंडिविजुअल्स हैं उनको काउंट करके इसमें रखा जाएगा, और फिर जो पिरामिड बनेगा उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा सीधा ही बनेगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। द पिरामिड ऑफ नंबर्स मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट। हमेशा सीधा नहीं बनता, ये कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। कब होगा ऐसा समझते हैं। तो पहले सीधा कब बनेगा वो समझ लेते हैं। पहले घास की बात कर लेते हैं, ग्रास लैंड, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, घास के पौधे होंगे, ओके। इसके बाद क्या होगा, उन घास के पौधों पर रहने वाले लोकस्ट बोल सकते हैं, टिड्डे, वो कुछ कम होंगे। उन टिड्डों को खाने वाले जो हमारे पहले जो मांसाहारी होंगे, प्राइमरी कार्निवोर होंगे, इसे चूहे मान सकते हैं, उनकी संख्या और कम होगी। इन चूहों को खाने वाले जो हमारे स्नेक, सांप होंगे, वो और कम होंगे। इन सांप को खाने वाली मालूम मोर है, तो मोर की संख्या और कम होगी। तो ये घास भूमि यानी ग्रासलैंड का जो पिरामिड है नंबर्स का, वो कैसा बनेगा, सीधा बनने वाला है। वहीं तालाब की बात करें तो तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन किनको बोलते हैं, जो अपना भोजन, चूँकि तालाब में भी सनलाइट जाती है तो वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना फूड स्वयं बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे। इनको खाने वाली जो मछलियाँ वगैरह होंगी, वो छोटी मछलियाँ वो कम होंगे, इनको जू प्लैंक्टन बोल सकते हैं। इन छोटी मछलियों को खाने वाले बड़ी मछलियाँ और कम होंगी, और इसको भी खाने वाले जो टॉप के कार्निवोर हो सकते हैं उनकी संख्या और कम होगी। तो आपको याद रखना है कि घास भूमि और पॉन्ड यानी तालाब का जो संख्या का पिरामिड होगा वो सीधा होगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से बोला हूँ, आप इनको याद रखिएगा। अब उल्टा कब होगा जाइए समझते हैं। पेड़ का बात सकते हैं, ये ट्री है, ये ट्री एक इकोसिस्टम है। इस ट्री पर जो चिड़ियाँ रहेंगी उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक पेड़ है तो एक पेड़ में 10 चिड़ियाँ रह सकती हैं। इन चिड़ियों में जो पैरासाइट होंगे, परजीवी होंगे, जो इनके पंखों में होंगे, इनकी स्किन, त्वचा में होंगे, उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। और इन परजीवी के अंदर भी तो परजीवी रहेंगे जिनको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट, इनकी संख्या और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो ट्री इकोसिस्टम होगा, ट्री, इसका कैसे बनेगा, इन्वर्टेड, और इन स्पिंडल शेप्ड भी बन सकता है कुछ इस तरीके से, जैसे लट्टू होता है वैसे। जैसे एक पेड़ में 2 चिड़ियाँ हैं, लेकिन इन चिड़ियों को खाने वाला जो बाज है, टॉप कार्निवोर है, ठीक है, वो तो एक ही होगा ना, इसको भी खा लेगा, इसको भी खा लेगा। तो जो ट्री का जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा वो उल्टा हो सकता है या स्पिंडल शेप्ड हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि पहला ग्रासलैंड का क्या होगा, नंबर 2 पॉन्ड का क्या होगा, तीसरा टी जो ट्री होता है उसका कैसा होगा। तीनों में मैं बता दिए। अब जरा समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है पिरामिड ऑफ नंबर्स में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब ये बताओ, एक ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में क्या सारी घास के जो पेड़ होते हैं उनको काउंट किया जा सकता है?
नहीं, ठीक है ना। वैसे मान लो पैरासाइट हैं या हाइपर पैरासाइट हैं, क्या उनको काउंट किया जा सकता है? नहीं। तो बस प्रॉब्लम यही है कि जब उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं कि किस तरीके से एनर्जी वहाँ पे एक ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे it is very difficult to count all the organism in a pyramid of number, so the pyramid of number does not completely define the trophic structure। जब हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो ये पोषक स्तर कैसा है या ये कैसा है कुछ पता ही नहीं चलेगा ठीक से। तो ये इसकी एक सीमा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट या वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें से ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको वहाँ पर रिमूव किया जाएगा। धन्यवाद।